यासना आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा और हम बात करेंगे बहुत विवादित जो मामला चल रहा है, ट्वीट्स ऑन मतलब जो ट्वीट्स किए गए हैं रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग और एक कंट्रोवर्शियल नेम जो है उनके द्वारा। तो सर क्या कहना है आपका कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है, मैंने अपना ओपिनियन फेसबुक पोस्ट के द्वारा और अपने व्हाट्सएप के द्वारा किया। उसमें बहुत सारे मेरे ही लोगों का कहना है कि टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इज़ इट रॉन्ग और इज़ इट राइट। तो सर व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, शैल वी आंसर दिस? देश से बड़ा कुछ है क्या? एग्जैक्टली देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। चाहे वो वहाँ उस देश के भीतर किसान और जवान में तकरार हो रही हो, सरकार और किसान के बीच तकरार हो रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में जब भी हम एक उदाहरण अक्सर देते फिरते हैं कि एक घर में अगर 5 भाई हो तो बर्तन ढनकने की आवाज़ आती है, आपस में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मनभेद सब होता है। लेकिन कोई तीसरा आदमी अगर आके आपको कुछ बोलता है तो सब एकजुट होकर के उसे जवाब भी देते हैं कि हम एक ही, ये हमारा मामला है, हमें समझने दीजिए। कोई पॉप सिंगर जो गाना गा रहा हो और कोई पॉर्न इंडस्ट्री की स्टार और चाहे कोई जलवायु परिवर्तन के लिए जो देश भर में वो अपने उस मुद्दों को लड़ रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग, ये तमाम लोग अचानक से किसान प्रदर्शन में 3 महीने से सोए हुए थे, प्रकट हो जाते हैं और अपनी बात कहते हैं कि किसानों का साथ दें। हाँ, ये गर्म तो क्या कोई विदेशी ताकत ये आकर के हमें समझाएंगे कि हमारी सरकार को गाली दें, हम हमारे किसान के साथ खड़े हो जाएं? किसान तो जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, सरकार तो उसकी बातचीत के लिए तैयार है। अब जो वहाँ पे किसान बैठे हैं, अलग अलग टाइप के किसान बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जितने लोगों को आपने उस उत्पात में गिरफ्तार किया था उसको रिहा कर दें, तभी हम बात करेंगे। अरे भाई, आपकी जरूरत पहले क्या है? उत्पात करने का तो आदेश देश में कोई नहीं देगा आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ऐसा हमारा संविधान है, कानून है, नियम है, उसको फॉलो करना है। लेकिन आप उसको फॉलो करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप अचानक से कहते हैं कि हम आंदोलन वापस लेते हैं, हम उसमें नहीं थे, हम नहीं थे। अचानक से फिर आप में एक जोश भरता है, आप कहते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे। तो क्या सरकार तैयारी नहीं करेगी क्या? क्योंकि आप प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण करते नहीं है, आप उत्पात मचाते हैं, देश की भावना के साथ खेलते हैं, तिरंगा के साथ खेल जाते हैं। आप क्या शान किस जो अपने देश का है वो तिरंगा, उसके साथ आप खेलेंगे तो कोई आपको क्यों नहीं आड़े हाथ लेगा? सर पॉइंट ये है कि हु आर दे, रिहाना कौन है, ग्रेटा थनबर्ग कौन है, और एक और जो है कंट्रोवर्शियल नेम है कौन, जो हमारे यहाँ के मुद्दों पर बोलना शुरू कर सके? मैं ये बहुत सारे लोग कहना है हाँ। कि मान लीजिए मैं अगर ये लिखती हूँ कि कौन है वो, तो फिर मेरे पे सवाल पूछा जाएगा, तुम हो 1000 फॉलोअर वाली, वो है 1000 मिलियन फॉलोअर वाले। हाँ, ऐसा मैंने कहीं स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, किसी ने ट्वीट किया कि तुम हु इज रिहाना, अ पॉप स्टार, a singer, and who is she to interfere in the matters of, मतलब जो भी मैटर है इंडिया का, उसमें वो इंटरफेयर करने वाली कौन होती है? तो दूसरा जो भाई है थोड़े उस टाइप के लोग जिनको नहीं पच रहा है ये, जिनको अच्छा लग रहा है रिहाना का ट्वीट कि वो हमारे मुद्दों में घुस रही हैं, तो उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास 1000 फॉलोअर है, दूसरे के पास 1000 मिलियन फॉलोअर है। तो फॉलोअर्स, ये सोशल मीडिया ट्रेंड जो है, किसी चीज को ट्रेंड कराना, किसी के ट्रेंड को गिरा देना, ये आज के सोशल मीडिया में बड़ी ताकत और हथियार के रूप में देखा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो रिहाना जो पॉप स्टार हैं, जो भी हैं, चाहे वो जो मियाँ खलीफा है, क्या ऐसे लोगों को वो किसान बिल को पढ़ ली थी क्या? एग्जैक्टली, डू दे अंडरस्टैंड कि एमएसपी क्या होता है? हाँ, क्या उसे पता है कि भारतीय किसान प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उन किसानों को ही नहीं पता है कि वो किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं? उसमें कोई राकेश टिकैत एक नेता उन्होंने कह दिया कि आपको हमारा साथ देना है, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है। यहाँ तो देश की सियासत में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जब रैलियाँ करनी होती हैं तो 500-500 रुपये दे करके लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाती है।
आप जो किसान वहाँ पे जमा हुए हैं उनको आप बार बार मोटिवेट करते हैं, वो डिमोटिवेट होते हैं, वो सामने आते हैं और प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसी में उत्पाती घुसते हैं, खालिस्तानी घुसते हैं जो देश की सुरक्षा और देश की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, ठीक है? हम उस पे भी आएंगे। सचिन तेंदुलकर, ठीक है सर, पहले आप अपनी बात मैं आऊंगा उस पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसे लोग जो किसान बिल को जाने समझे बगैर कुछ बोल रहे हैं, हम जो कहा कि भारत के बारे में कोई पॉजिटिव अच्छा बोलता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन कोई कह रहा है कि सरकार के खिलाफ जाएं और किसानों का साथ दें, कोई विदेशी ताकत हमें समझाएगा क्या? ये स्थिति है। आपने अभी सचिन की बात की, चाहे सारे सेलिब्रिटी की बात की, सचिन, अजय देवगन, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। और बहुत अच्छे से बता देते हैं आपको कि कांग्रेस के द्वारा सचिन तेंदुलकर को अप्रोच किया गया, बहुत कुछ है इनका कनेक्शन, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं सोचा है, उन्होंने यूनिटी मतलब वो उन्होंने ये देखा है कि ये देश है हमारा, और देश में अगर विदेशी घुसने की कोशिश करेगा, हमें समझाएगा, तो फिर अपना स्टैंड लेना बनता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि वी आर सपोर्टिंग, कि चलो एक प्रोपेगेंडा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग उस पार्टी, अभी पार्टी की बात ही नहीं आ रही है। ये बात है एक्सटर्नल जो चीजें आ रही है, हमारे अंदर घुसने की कोशिश हो रही है। कोई भी आके कोई भी पोस्ट शेयर करके, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एक दिन ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि 3 बाहर के लोग, 4 बाहर के लोग ट्वीट कर देते हैं, एक ही वेबसाइट के पोस्ट को शेयर करते हैं, CNN न्यूज़ को शेयर करते हैं। मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने नोटिस किया है। रिहाना एंड जो है एक और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, स्वीडन की हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, दोनों ने एक ही पोस्ट शेयर किया है, CNN वाला। तो भाई ये कैसा कोइंसिडेंस है कि दोनों को प्लान बताया गया है क्या कि यही लोग जो हैं ये फार्मर्स के लिए लिखते हैं, बाकी कोई फार्मर्स के लिए नहीं लिखता, तो तुम उसका पोस्ट शेयर करो। उन्होंने वही पोस्ट शेयर। एक तो दस्तावेज भी रिया सामने आ गया, कि जिस दस्तावेज में ये सारी बातें हैं कि वो 4 से 5 फरवरी के बीच तूफान खड़ा कर देना, हाँ, क्या लिखा है? डिजिटली इसको डिजिटल स्ट्राइक करना है, हाँ। डिजिटल स्ट्राइक करने की बात हो रही है, हाँ। ऐसे 3-4-5 पॉइंट्स मैंने देखे जो सोचने में मजबूर करते हैं कि ऐसे लोगों के पास दस्तावेज गए। ग्रेटा थंबनेल है सर, थंबनेल है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, क्या वो लड़की इतनी मैच्योर है? अगर उसने जलवायु परिवर्तन पे इतनी पढ़ाई कर ली तो क्या आप भारत की व्यवस्था को समझते हैं? में है, अभी टीनेज में है, शी कांट अंडरस्टैंड कि फार्मर्स बिल क्या है, फार्मर्स लॉ क्या है। यहाँ तो हम 18 वर्ष से नीचे को तो वोट देने नहीं देते क्योंकि आपको बुद्धि नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, और आप उन लोगों की बातें सुन रहे हैं जो अभी टीनेज में है। आप जलवायु की बात कर लिए तो भारत के व्यवस्था की बात कर लेंगे क्या? सर वो जो लिखा था, जो उन्होंने एक्सीडेंटली शेयर कर दिया, फिर उन्होंने डिलीट किया, फिर दोबारा दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ये सफाई देते हुए कि वो मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, एक्सीडेंटली वो अपलोड हुआ था, ऐसे करके उन्होंने कुछ लिखा है। जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था उसमें जो थंबनेल टाइप बना हुआ है बड़ा सा, उसमें लिखा हुआ है टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडियाज फेलिंग डेमोक्रेसी, टू स्टैंड अप अगेंस्ट अनरेगुलेटेड कॉर्पोराइजेशन ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। स्पेशली उन्होंने ये शेयर किया, उसमें अर्जेंट एक्शंस। सबसे पहला, ट्विटर स्टॉर्म ऑन 4th and 5th February 2021 11 AM to PM UTC ब्रीफिंग डॉक एंड जूम चैट लिंक। भाई मतलब ये क्या था? ट्विटर स्टॉर्म, ट्विटर पे बाढ़, क्या वो स्टॉर्म का हिंदी क्या होता है सर? तूफान है ना। ट्विटर स्टॉर्म लाना है आपको 4 फरवरी और 5 फरवरी। आज कितना तारीख है सर? आज 5 है। आज 4 तारीख है। 4 है। कहाँ है ट्विटर स्टॉर्म? 4 और 5 समय भी बताया हुआ था, 11 से 2 बजे तक के ये करना है। शेयर सॉलिडेरिटी फोटो वीडियो, क्या चाहते हैं? कहीं से भी कोई सबूत वीडियो फुटेज मिले, आप संगठन में लोग खड़े हैं, भीड़ है, उसको आप पोस्ट कर दो। एक मेल आईडी दिया हुआ, वहां पे शेयर करने की बात कही गई है। तो इस तरीके की चीजें आप शेयर करते हो, जिससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिवाइड एंड रूल। ये प्रोपेगेंडा है, हाँ। कि बढ़ते आंदोलन को हवा देना। आपको याद होगा जब CAA और NRC जैसे मुद्दों पे सरकार खुल के सामने आई तो लोग दिल्ली में जो शाहीन बाग में बैठे धरना देने के लिए, हटने का नाम नहीं ले रहे। कितने दिन तक चला वो? बैठे रहे, यूजलेस बिरयानी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, भीड़ बनी पड़ी है और बैठे पड़े हैं, जिसका दूरगामी कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं है उस चीज़ों का। फिर भी इसको लेकर के मैंने कई सारे वीडियो मैंने उस वक्त किए थे इसमें समझाने के लिए, मुझे भी बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जबरदस्ती को ठान के बैठ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हम मानते हैं
हर एक सरकार में खामियां होती हैं, सबका मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। इस बार जो बजट आया, हम उस बजट से खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है। मैं ठीक भी है, खुश नहीं हूँ। जो निजीकरण की ओर देश जा रहा है, तो अब पब्लिक सेक्टर क्या कुछ करने के काबिल नहीं है, तभी तो निजीकरण की ओर आप जा रहे हैं। सर मुद्दा बस मतलब बात बस यही है कि आप उस चीज को अपोज करो जो गलत है और जो एकदम से लगता है कि नहीं ये सच में गलत है। बजट को हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने तो कहा हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। अब किसान अपनी अपनी अलग अलग शर्तें रखने, अब बिल से अलग उनकी शर्त है कि जो गिरफ्तार हुए उनको पहले रिहा कीजिए, जो उत्पात मचाएगा उसको छोड़ देंगे क्या। अब दूसरी बात आप ये सोचिए कि कैसा सोशल मीडिया ट्रेंड है, लोगों की मानसिकता क्या है रिया, कि सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार या अपने ही लोगों को गलिया रहे हैं, बाकी ऐसे बाहर के सेलिब्रिटीज हैं, उसके समय क्या मतलब कि आप रिहाना को तरजीह दे रहे हैं कि रिहाना ने किसान के साथ खड़े होने की बात की, जिनके दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि वो किस एजेंडे पर चल रही है, जिनको किसान बिल का एबीसीडी नहीं पता होगा, ये सारे लोग वो कर रहे हैं। और सचिन ने कहा कि अजय देवगन ने कहा कि यह समय है कि देश को विदेशी ताकतों के झांसे में आने न दें। आप लोग हमारी बात सुने, एकजुट रहें, कोई कुछ क्या बोलता है हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको देखेंगे। तो ऐसे लोग गलत हो गए क्या? सर एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं अच्छे शब्दों में देती हूँ। अगर मेरी मम्मी, ये एग्जांपल मेरे भाई ने दिया तो मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, उसको जो लगा उन्होंने बोला। तो अगर मेरी माँ मेरी शादी किसी से करवाना चाहती है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल हैव टू, उसमें मोदी जी इंटरफेयर करेंगे। मोदी जी आके बोलेंगे मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली में कि थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे सपोर्ट में आएंगे, तो ये कहीं से कोई लिंक बैठता है? नहीं, ये कोई सेंस बनता है? सेम चीज वहां है कि एक फैमिली है, इंडिया इज अ फैमिली, वो हम लोग एक फैमिली के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ढंढन बज रहा है। अब बाहर के लोग आएंगे तो उस पर तबला बजाने, आप बजाने दोगे? बस ये चीजें लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग इनको कोस रहे हैं। मान लीजिए कि अक्षय कुमार को कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी सपोर्टर्स में वो गिने जाते हैं, लेकिन रिया सचिन तेंदुलकर को तो कांग्रेस ने इज्जत दिया, भारत रत्न के लिए ध्यानचंद से आगे उनको खड़ा कर दिया कि सचिन को मिलना चाहिए, उन्हें राज्यसभा भेजा गया इसी काम के लिए कि आप राज्यसभा जाएं। सचिन तेंदुलकर उस वहाँ पे गए, सचिन तेंदुलकर बोल नहीं पाए, एक दिन बोलने के लिए उठे थे, उस वक्त इतना शोर हो गया तो उन्होंने कान पकड़ लिया कि मैं आऊँगा नहीं पॉलिटिक्स में। तो ये एक आपके धरोहर है, इन्होंने भी देश का नाम ऊंचा किया है, दुनिया सचिन तेंदुलकर का इज्जत करती है। और ये इंसान जब आगे बढ़ के कह रहा है कि आप उन लोगों के झांसे में ना आए तो इनको आप गाली देंगे? कहाँ गया इनका हुनर, कहाँ गया इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, क्या आप उनका एक पैसे का सम्मान नहीं देखेंगे क्या? ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स यही है कि बस जो दिखावे की दुनिया है उन पे चलते हैं, और जो सच्चाई है और जो जिन चीज़ों को समझनी चाहिए फिलहाल, यही सब तो पहले हुआ है ना। अगर हम जाएंगे कंप्लीट, अब क्या हो रहा है ना कि रिया, ये ट्रेंड सेट करना अब लोगों के हाथों में आ गया है। अगर आपके पास यूनिटी है, आप किसी संगठन के लिए काम करते हैं, 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप 10,000 ट्वीट मारेंगे, वो ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, प्रोपेगेंडा फैल जाता है, ट्विटर उसको आगे बढ़ाने लगता है। सर आईटी भी तो है, आईटी सेल भी बैठी है सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ये तो हम जानते हैं कि किस तरीके से किस पोस्ट को कितना आगे बढ़ाना है। वी ऑल नो दैट बिकॉज वी बिलोंग टू डिजिटल मीडिया, और ऑब्वियसली हमें ये सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से चीज़ों को ट्रेंड करवाया जाता है। तो झांसे में आने की जरूरत नहीं है, खुद का सेंस होना चाहिए। और इंडिया के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे अच्छी बात ये देख लीजिए, ये लोग जो जानकार नहीं है, लेकिन कोई अगर पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी देश का, अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किसान बिल पर रिएक्शन देता है, उसको लोग पॉजिटिवली लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका का प्रशासन जो है, बाइडेन प्रशासन जो है, उसने स्पष्ट किया कि इससे किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत और इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। तो उन्होंने उस बिल को पढ़ा होगा। और ये ग्रेटा और रिहाना, ये सब लोग जो किसान बिल को समझ नहीं पाए होंगे, जो भारत को ही नहीं समझ पा रहे होंगे, जिनको बेसिकली कोई मतलब नहीं है भारत से। एग्जैक्टली एक्चुअली जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री का, उन लोगों को पता होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, भारत किन मुद्दों पे आगे बढ़ रहा है, भारत ने कितना FDI किया, ये सब कुछ वो नजर रखते हैं। भारत भी नजर रखता है कि अमेरिका आगे कौन सा प्लान करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लिंक्ड है। तो ऐसे में ये लोग कैसे तय कर पाएंगे कि किसानों के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या हमारे किसान को नहीं पता है कि किसान बिल में गड़बड़ियां क्या है, बिल्कुल किस फैक्ट लेकर विरोध कर रहे हैं, MSP का मुद्दा क्या है, तमाम तरह की चीजें नहीं समझ पा रहे। एक फैक्ट मैंने देखा, अभी मेरे दोस्त ने एक रिपोर्ट तैयार किया है मिथिलेश सिंह गाँव कनेक्शन से, उन्होंने बताया है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान आपको दिल्ली बॉर्डर पर दिख रहे हैं ना, वो ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक MSP का लाभ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है।
एमएसपी का सबसे अधिक लाभ जो है वो फिलहाल जिसको मिल रहा है वो है मध्य प्रदेश और तेलंगाना के किसान। तो ये किसान आपको बॉर्डर पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या इन किसान को मतलब नहीं है? अरे किसान को फुर्सत नहीं है, वो अपनी मिट्टी के साथ इतना जुड़ा हुआ है ना, उनको फुर्सत नहीं है कोई ट्रैक्टर ले आकर के नचाए और स्टंट करे। बिल्कुल अग्री। किसानों का कोई हक नहीं मारा जा रहा है। और जो बिजनेसमैन हैं जो इसमें मार्केट में जुड़ रहे हैं, आखिर आप क्यों कभी कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाना जरूरी है? क्यों बुला रहे हैं बिजनेसमैन को? आप कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन के लिए बुला रहे हैं। किसान जमीन पे फसल उगा सकते हैं, उनको अगर कोई खरीद करके अगर उसको फिर से वो आगे ले जाना चाहता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? और जो फैक्ट्स गलतियां लग रही हैं कि नहीं आपको इसमें दिक्कत है, एमएसपी के मुद्दे पर दिक्कत है, तो अब सरकार आपसे बात भी तो करना चाह रही है, आप समझने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? या तो आप समझना नहीं चाहते या आपको समझ आएगा ही नहीं। बिल्कुल बात यही है। तो बेसिकली यही समझा जाए रिया कि ऐसे विदेशी ताकतों के बातों में आना देशवासियों के लिए जो है ना सही संकेत नहीं है। मूर्खता होगी। हाँ, मूर्खता ये संकेत सही नहीं है, चक्कर में नहीं आना हम चाहिए। यही कहना चाहते हैं, हमारे किसान हैं, हमारी सरकार है, ये हम तक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन शॉर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए।